आज हम देखने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ कर्मा। ऑफ क्या? कर्मा। कर्मा मतलब यस कर्म। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन था, अगर हम पूजा पाठ छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ संसार छोड़ के अगर हम संन्यास ले जाते हैं तो कर्म तो हुआ ही नहीं, तो हम कर्म से मुक्त हो गए। अरे बेवकूफ हो, तुम कर्म से कैसे मुक्त हुए? तो सांस लेना भी एक कर्म है, बैठना उठना भी एक कर्म है, खाना खाना भी एक कर्म है, बिना खाए बिना सोए रह सकते हो, सोना भी एक कर्म है। तो कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म किए जाना है। कर्म वो है एक स्टेगनेंट, अगर पानी स्टेगनेंट रहा यानी रुका रहा तो दुर्गंध होगा, और बहता रहा तो सुगंध में परिवर्तन होगा। अब दूसरा प्रश्न, कर्म कर्म बड़ा है या भक्ति बड़ा है? कर्म सबसे बड़ा है। कर्म करना सबसे अच्छा कर्म करना। यस, एज यू डू गुड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, इफ यू डू बैड यू विल गेट बैड रिजल्ट्स। सीधा सी बात है कि भक्ति योग है, सब कुछ छोड़ के भक्ति में लग जाना। दोनों मेरे ख्याल से यस, दोनों सही है, दोनों करो पर बैलेंस में करो। डू इन बैलेंस। जब आपका बैलेंस बिगड़ गया तो गया। सो करो, मना नहीं है, करो, भक्ति भी करो, कर्म अच्छे कर्म भी करो, पर डू इन बैलेंस। ऐसा नहीं कि भक्ति में खो जाओ और कर्म को छोड़ दो, नहीं। राइट? क्यों? वाई? हम एक अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि कर्म, अगर माथे में सब कुछ लिखा हुआ है, इफ एवरीथिंग इज रिटन इन आवर हेड, देन व्हाई शैल वी डू ड्यूटी? कर्म क्यों करें? तो आंसर, कृष्णा आंसर देते हैं कि कर्म से ही भाग्य बना है, भाग्य से कर्म नहीं बना, इसलिए कर्म करना तेरा एक धर्म है। कर्म करना तेरा धर्म है और कर्म ही सत्य सनातन है। अब 3 प्रश्न हो गया कर्म के रिलेटेड। चौथा, कर्म वर्सेस पुण्य वर्सेस गॉड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कर्म और पुण्य, पुण्य और गॉड, और वर्सेस यस, 5वां क्वेश्चन, भक्ति वर्सेस मेटेरियलिस्टिक कर्म। पहले ये बताता हूँ, भक्ति वर्सेस मेटेरियलिस्टिक कर्म। एक इंसान था, वो मतलब कि काम किया और वो मतलब बहुत कमाने लग गया। क्या? पैसा। वो इंसान डॉलर्स के पैसे कमाने लग गया, पर वो भगवान में विश्वास नहीं रखता था। तो ये कैसे हुआ? यस, ये कर्म की वजह से हुआ। तो फिर पुण्य क्या है? तो फिर हम भगवान को क्यों माने? तो फिर पुण्य क्या है? यस, पुण्य कैसे मिलता है? अगर आप मान लीजिए किसी भिखारी को दान कर लिए वस्त्र, किसी को भूखे को खाना दे दिए, नंगे को कपड़े दे दिए, तो वो कर्म है, लेकिन वो पुण्य में गिना जाएगा। आपके
पुण्य के खाते में डिपॉजिट होगा, राइट। और ये जो कर्म है, बाकी जो कर्म है, पढ़ाई लिखाई, ये भी एक प्रकार बहुत अच्छा कर्म है, इसलिए तो आपको पैसे मिल रहा है, तो ये भी कीजिए और भक्ति भी कीजिए। भक्ति कर्म है, और कैसा कर्म है, ये एक पुण्य का कर्म है। अब आता है भगवान का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। जब हम भगवान को प्रे करते हैं तब हम कर्म के बंधन से नहीं छूटते। ये गलत होगा कहना कि हम कर्म से छूट जाते हैं। हम कर्म के बंधन से तो नहीं छूटते, पर हमें भगवान को ध्यान करने की वजह से हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और हम जो भी कर्म करते हैं उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है, दिशा मिल जाता है। और जैसे ही हमारे बुरे कर्म का फल समाप्त होता है, तब हमारे अच्छे कर्म का फल जो हम बुरे वक्त में किए थे वो मिलने शुरू हो जाता है। तो कर्म एक साइकिल की तरह है। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। छोटी छोटी बात बोलना भी एक कर्म है। एवरीथिंग इज वर्क, डिफाइनिंग वर्क। ग्रहों नक्षत्रों से आपका भाग्य को देखा जाता है, और भाग्य कर्म से बनता है। इसलिए बुरे वक्त में भी अच्छे कर्म करना सबसे महानता है। ठीक है, थैंक यू।